हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला शेयर है पिछले 7-8 दिन से। अगर पिछले एक महीने की आप बात करोगे तो शेयर ने बहुत ही बढ़िया 23% रिटर्न जो है कमा के दिया है। 38-39 के लेवल से अब 50 के ऊपर में ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस तेजी के पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में इतना अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि आगे आने वाले समय के लिए कहाँ तक जा सकता है और किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़ की। तो बेसिकली न्यूज़ ऐसी है पीएनबी के अंदर में कि पीएनबी ने इनका एक स्टेक है यूटीआई एएमसी, जो यूटीआई की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसके अंदर में लगभग 15%, 15.22% का स्टेक है पीएनबी का। और यूटीआई एएमसी में बेसिकली चार बैंक्स का स्टेक है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी और पीएनबी। तो तीन बैंक्स का और एलआईसी का स्टेक है। और अब दीपम से जो कि मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये आदेश इनको मिल गए, इनको एक अनुमति मिल गई है बेसिकली कि इनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ये सिंगल या मल्टीपल ट्रांचेस के अंदर में आप बेच सकते हैं। और यही कारण है पीएनबी के रैली के पीछे। और ये जो स्टेक का वैल्यू है दैट इज 1394 करोड़। और पीएनबी ने ये बोला है कि अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जो भी इनका स्टेक बेचा जाएगा, वो कब बेचा जाएगा अभी तक इसका कोई भी इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया। वो आने वाले टाइम के अंदर में पता चलेगा कि कब बेचेंगे। लेकिन यही बड़ी खबर है पीएनबी में। एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो केयर रेटिंग्स है, जो ब्रोकिंग फर्म है केयर रेटिंग्स, उन्होंने आउटलुक इनका चेंज कर दिया है टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स के लिए। तो टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए पीएनबी का जो आउटलुक है वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। और इसी की वजह से ये स्टॉक जो है भाग रहा है। तो एक दो खबरें थी जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर में तेजी आई है। अब बेसिकली अगर आप आज का जो स्टॉक का चार्ट देखोगे तो ये खबर आने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोल सकते हैं वो देखने को मिल रही है। 55.65 से ऑलमोस्ट स्टॉक नीचे की तरफ 3-3.5% अब करेक्ट हो चुका है, अगर आप दिन के हाई पॉइंट से देखोगे। तो अब सवाल ये आ जाता है कि करना क्या चाहिए। क्या स्टॉक और कहीं जाएगा, इससे और तेज भागेगा, तो क्या करना चाहिए। देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर कोई भी इमोशन इसके अंदर हम नहीं डालें तो पहली बात तो ये है कि ये डेली चार्ट है पीएनबी का। और ये वाली जो एवरेज है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि 20 मूविंग एवरेज अपने स्टॉक का एक ट्रैक होता है। स्टॉक इससे ऊपर या नीचे जा सकता है लेकिन घूम के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज पे आना ही है। सो अभी 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो चुकी है। 45-46 के करीब चल रही है और स्टॉक चल रहा है 53 पे। सो ऑलमोस्ट अगर आप 20 मूविंग एवरेज के एंगल से देखोगे तो 18-20% का फर्क आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा। दो कारण है, पहला तो ये टेक्निकल एंगल कारण है इसका कि 20 मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा नीचे हो चुकी है। दूसरा जो लॉजिकल कारण है वो है बाय ऑन रूमर ऑन सेल ऑन न्यूज का, जो हमेशा होता है कि आप रूमर पे बाय करो और जैसे न्यूज आए वो सेल करो। और वही हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है पीएनबी के अंदर में कि ऊपर की तरफ से 55 रुपए, 55.65 के बाद में अब 53.30, 53.45 के ऊपर में पीएनबी का जो शेयर है वो काम कर रहा है। तो ये तो हो गया बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता होगा। लेकिन अब क्या इस पूरे स्टेक सेल की वजह से पूरी की पूरी चीज जो है वो बदल जाएगी पीएनबी के लिए। तो देखिए, इतना इजी नहीं है। अगर पीएनबी का आप देखोगे, इस बारी का जो रिजल्ट भी आया था उसके अंदर में भी बैंक ने बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करी थी। लगभग जो प्रोविजनिंग थी उसकी वजह से प्रॉफिट भी इनका डिक्लाइन हुआ था। प्रोविजनिंग क्यों करी जाती है, बेसिकली जो भी बैड लोन्स होते हैं उनको टेक केयर करने के लिए प्रोविजनिंग जो है बैंक हमेशा करता है। और हालांकि इस बारी नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ के आई थी 30% से। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है पीएनबी के अंदर में वो इनके एनपीएस को लेकर है। हालांकि एनपीएस नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज सिर्फ एक स्टेक सेल की वजह से एकदम से फंडामेंटली कोई चेंज इसके अंदर में नहीं आने वाला है। जो रैली आ रही है वो ठीक है बिकॉज बैंक को एक मोटी रकम मिलने वाली है और उससे हो सकता है इनकी एसेट क्वालिटी और बुक्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। तो अब बात करेंगे थोड़े लंबे समय के लिए। अब क्या पीएनबी के अंदर में हमारे को लेवल्स देखने को मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा पीएनबी के वीकली चार्ट्स पे। तो वीकली चार्ट्स पे एक बहुत ही अच्छी चीज हो रही है कि इसने अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज जो 2018 के बाद, अगर आप देखोगे तो लास्ट ये 2018 के अराउंड ही अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता था। तो इसने अब फाइनली वो तोड़ दिया है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्लस इन द स्टॉक चार्ट।
तो फंडामेंटली शायद इतने चेंजेस ना भी हो, लेकिन ये जो इसने लेवल निकाला है 46-47 का, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर ये जितना टाइम इसके ऊपर रहेगा, आपको ये ऊपर की तरफ में हो सकता है 58 और 60 के लेवल्स भी दिखाए। एकदम इमीडिएटली नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ सॉफ्टनेस भी देखने को मिल सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, कि आप इसके अंदर में अच्छा सपोर्ट लेवल और स्टॉप लॉस लेवल लगा के रखो। लंबे समय के लिए अगर आप पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस लेवल बन के आता है, दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 46-47। अगर लंबे समय के लिए आप पूछोगे, थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है लंबा करके। अगर एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आपको जानना है, तो उसके लिए देन अगेन वी हैव टू लुक एट द डेली चार्ट्स ऑफ पीएनबी। और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसके अंदर सपोर्ट बन के आता है, वो लगभग 50.5-51 के करीब बन के आता है, जो यहाँ से और 4-5% नीचे है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ऑन पीएनबी। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।